वेलकम स्टूडेंट आज हम शुरू करेंगे जो 7th क्लास का साइंस का लेसन है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें देखो हेडिंग में ही हम अगर देखें तो यहाँ पर आपको न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि पौधों में जो डिफरेंट फंक्शनिंग हैं वो ठीक ढंग से होती रहें, ठीक है। उसके लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको आने वाले टाइम में जितने भी लेसन हैं वो सारे आपको मिलेंगे देखने को यहाँ, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलो लेसन को शुरू करते हैं। इन क्लास 6th यू लर्नड दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। छठी कक्षा में हमने पढ़ा, 6th क्लास में हमने पढ़ा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनके लिए भोजन जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एसेंशियल है। यू आल्सो लर्नड दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो हमने जो बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा, संतुलित भोजन जो होता है, उसमें हमने पढ़ा कि उसमें प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, सभी तत्व जो हैं, सभी कंपोनेंट हैं वो मौजूद होने चाहिए, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इनको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, ठीक है। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये जितने भी ऊपर जो हमने पोषक तत्व बताए हैं, न्यूट्रिएंट्स बताए हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए। और जो भी प्रक्रियाएं, जो भी प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर होते हैं, डाइजेशन का है, सर्कुलेशन का है, रेस्पिरेशन का है, इस तरह के जितने भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर हैं वो सारी इन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी जीवित प्राणियों को भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। अब देखो, पौधों में और जंतुओं में फ़र्क क्या है? जो एनिमल और प्लांट के बीच में एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन, वो अपना फूड जो है खुद तैयार कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि पौधे जो हैं जड़ों के द्वारा मिनरल्स, वाटर कैप्चर करते हैं और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और पौधे जो है ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके जो पत्ते होते हैं उन पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो इस कार्य में पौधों की मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन आदमी जो है ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ये जो रिक्वायरमेंट जिन चीज़ों की होती है वो नहीं है, ठीक है। आदमी जो है वो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करता है, ठीक है। They get it from plants or animals that eat plants। आदमी अपना भोजन या तो पौधों से प्राप्त करता है या जंतुओं से जो पौधों को खाते हैं, उन जंतुओं से, ठीक है। Thus humans and animals are directly और indirectly depends on plants। अब हम देखें कि प्रत्यक्ष रूप से आदमी जो है, आदमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब है कि जैसे हम अगर गेहूँ खाते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम या कोई और जो हमारी तरह ही है, ठीक है, वो गेहूँ न खा के जैसे
मीट खाता है, तो जिस जानवर का मीट खाएगा वो क्या करेगा, वो पौधों को खाता होगा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली हो गया। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि आदमी जो है अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है, प्लांट्स पे डिपेंड करता है। अगर प्लांट नहीं होंगे तो हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों ही जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसलिए प्लांट का होना इस धरती पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए धरती जो है एक यूनिक प्लेनेट है, ग्रीन प्लेनेट है। बुजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझो जो है ये जानना चाहता है कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन जो है वो कैसे प्राप्त करते हैं, हाउ दे कैन प्रिपेयर देयर फूड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब जो न्यूट्रिशन का तरीका है पौधों के अंदर, जो मोड है, जो मेथड है, वो क्या है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये मैंने बताया कि जो मिनरल हैं वो जड़ों के द्वारा रूट्स के थ्रू पौधे गेन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये एयर से गेन करते हैं, एंड वाटर जो है वो भी रूट से गेन करते हैं, ठीक है। वाटर जो है वो ओस्मोसिस प्रोसेस से, कैपिलरिटी एक्शन से पौधों के हर हिस्से में जाता है, पत्तों तक पहुंचता है ये, ठीक है, ओस्मोसिस के थ्रू। कैपिलरिटी एक्शन इसमें होता है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और कच्ची जो चीज़ें हैं, कच्चे जो पदार्थ हैं वो सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं इन चीज़ों के लिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं इनके लिए। थस न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। अब ये न्यूट्रिएंट जो ऊपर बताए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, ये सभी क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके शरीर को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। उनकी बॉडीज़ को बिल्डअप करने के लिए, उनके नए नए ऑर्गन्स बने, उनको बनाने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए। ग्रो करने का मतलब है उनकी शेप साइज़ भी इंक्रीज हो। टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़। और जो हिस्से ख़त्म हो जाते हैं टाइम के साथ, जो बिगड़ जाते हैं, जो वीर एंड टीयर आते हैं पौधों में या जंतुओं में, उनके लिए भी ये ज़रूरी होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। और जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको भी कैरी आउट करने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारे, जैसे मैंने ऊपर बताया, डाइजेशन का काम है, एक्सक्रीशन का काम है, ठीक है, जो अनवांटेड जो मटेरियल है उनको बाहर निकालने का काम है, ठीक है, सांस लेने का काम श्वसन का कार्य है, ठीक है, रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं, डाइजेशन पाचन का काम है, ठीक है, सर्कुलेशन का काम है, फ्लूइड सर्कुलेशन होता है, जैसे ह्यूमन के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके लिए है, ठीक है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन क्या है, एक तरीका है, एक मोड है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, फूड लेते हैं, ठीक है। इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या है, भोजन ग्रहण करना और उसको यूटिलाइज करना बॉडी के लिए, बॉडी के जो फंक्शनिंग है उसके लिए यूटिलाइज करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक, ठीक है। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मोड, एक ऐसा मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी, जीव अपना भोजन बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करके। साधारण जो पदार्थ होते हैं, बिल्कुल सिंपल पदार्थ, उनसे जो भोजन बनता है उनको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, स्व पोषण उसको हम कहेंगे, ठीक है। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और ट्रोप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है। तो अपने आप जो भोजन जो बना लेते हैं, जैसे पौधे हैं वो क्या हैं, ऑटोट्रोप्स हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। जैसे हम मानव अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ठीक है,
भोजन बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको गेहूँ मिल गया आप चपाती बना लोगे, ठीक है, लेकिन गेहूँ भी कहाँ से लेके आओगे, तो पत्तों हैं ये आप पौधों से लेके आओगे। तो पौधे जो हैं वो आपको ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल देते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है जो एनिमल हैं उनको। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर प्लांट्स अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स। जो प्लांट तैयार करते हैं वही चीज़ हम भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एनिमल भी ऐसा ही करते हैं। दे आर कॉल्ड हिट्रोट्रोप्स। हिट्रो का मतलब होता है अदर, यानी जो प्राणी जो चीज़ें अपना भोजन खुद नहीं बना सकती बल्कि भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं वो हिट्रोट्रोप्स। हिट्रोट्रोप्स आर द organisms which depends on plants for their food. They cannot directly their food with of its own, ठीक है, अपने आप भोजन नहीं बना सकते। They depends on plants for their food are called heterotrophs। तो आदमी जो है ह्यूमन जो है वो क्या है, हिट्रोट्रोप्स है, ठीक है। और भी जैसे खरगोश है, चीता है, ये सारे क्या हैं, टाइगर है, जितने भी हम पौधों को छोड़ के जितने प्लांट्स हैं वो सारे क्या हैं, हिट्रोट्रोप्स हैं, ठीक है। पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। पहली ये जानना चाहती है कि हम अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके क्यों नहीं बना सकते, वाटर का यूज़ करके क्यों नहीं बना सकते, मिनरल का यूज़ करके क्यों नहीं बना सकते, ठीक है, जैसे कि प्लांट कर लेते हैं, लाइक प्लांट डू। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब क्वेश्चन ये उठता है, हम अपने आप से ही पूछें कि जो पौधे हैं वो अपने भोजन बनाने की जो फैक्ट्री है वो किस भाग में चलाते हैं, यानी पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, रूट्स में बनाते हैं या स्टेम में बनाते हैं या फिर ग्रीन जो लीव्स हैं उनके अंदर बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और इन सर्टेन पार्ट्स। क्या पौधे अपना भोजन सभी अंगों में बना लेते हैं या कुछ सर्टेन साइट्स हैं, सर्टेन पार्ट्स हैं जिनमें भोजन बनता है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से ये रॉ मटेरियल कैसे गेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और अगर ये रॉ मटेरियल वो गेन भी कर लेते हैं तो जहाँ भोजन बनता है, जो भोजन की फैक्ट्रीज हैं बनाने की, वेयर द फूड इज़ प्रिपेयर्ड, वहाँ तक ये रॉ मटेरियल कैसे पहुँचाते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल टू द फूड फैक्ट्रीज, द फूड प्रिपेयरिंग साइट्स, ठीक है। तो आज हम लेसन में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो फोटोसिंथेसिस का जो हमारा अगला जो ये पैराग्राफ रहेगा इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हमने केवल इसका इनिशिएशन किया है, इसका इनिशिएटिव लिया है इस लेसन का, तो कल से हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम के साथ पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस लेसन को यहाँ तक रिवाइज करना, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके ज़रूर पूछें, आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। आपके सभी मित्रों को, फ्रेंड्स को ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक का बटन दबाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन प्रेसिंग द लाइक बटन, सो press the like button. Thank you. Have a nice day.